हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हो गया 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से जितने भी करंट पेज और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हम कवर करेंगे। जो हम डेली बेस पे करंट पेज पढ़ते हैं, आप डेली बेस पे करंट पेज पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली बेस पे पढ़ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाया जाता है जो आपके हर एग्जाम को, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम है, कोई आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो क्वेश्चन है 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 7 से 8 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। एक नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाता भी है और सिलेक्शन रुक भी जाता है, तो बहुत मायने रखता है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है जो आपका 13वां क्वेश्चन नागेश। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बना है? तो आपका मैकलेन, गुडईयर, एमआरएफ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा एमआरएफ। जो है आपके सभी को पता होगा एमआरएफ। आप बाइक वगैरह, कार वगैरह चलाते होंगे तो सभी जानते हो एमआरएफ जाने माने ब्रांड कंपनी है। ये जो एमआरएफ कंपनी की बात करूँ, आपके हमारा भारतीय कंपनी है एमआरएफ, जो भारत में आपका एक टायर कंपनी है, जो कि सबसे बड़ा निर्माता कंपनी है टायर। तो इसी मामले में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बन गया है आपका एमआरएफ। याद रखिए, एमआरएफ की बात करूँ, इसकी स्थापना कब किया था? तो 1946 में ये स्थापना किया था। और ये आपके कहाँ? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। तो इसको याद रखिए। इसके फाउंडर कौन है? तो आपके इसके फाउंडर के एम मेनन जी। याद रखिए, के एम मेनन इसके फाउंडर है। स्थापना 1946 में किया गया। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिए। दुनिया का सबसे मजबूत टायर जो ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? तो इसको याद रखिए एमआरएफ, इसको याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। एक बात और बताना चाहूँगा, आप अगर नोट्स वगैरह नहीं बनाते हो करंट अफेयर से, मन लगा के ध्यान से सुनिएगा। आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी आपको याद हो जाएंगे और आपको इसको एक बार मन में रिवाइज भी करना है। कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे और रिवाइज भी करिए, ताकि मन में अगर कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं, आपके एग्जाम टाइम का आपको अगर रिविजन भी करते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य, याद रखिएगा सुहेलवा अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसको याद रखिए। तो सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र यहाँ पे दर्ज किया गया है। कहाँ? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, या इनमें से कोई नहीं थे? आपके उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। तो हाल ही में आपका जो सुहेलवा जो अभ्यारण्य है, इसको नया क्षेत्र इसको घोषित किया है सुहेलवा अभ्यारण्य को। यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे प्रमाण दर्ज, मतलब यहाँ पे फोटोग्राफी यहाँ पे की गई है जिसमें इसको प्रमाण हो चुकी है। तो सुहेलवा अभ्यारण्य जो बाघों का जो पहला यहाँ पे संरक्षण यहाँ पे इसको दर्ज की है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे सुहेलवा अभ्यारण्य यहाँ फोटोग्राफी यहाँ सबूत मिली है। और इसकी स्थापना की बात करो तो 1988 में इसकी स्थापना किया गया है। और आपके उत्तर प्रदेश के आपके बलरामपुर जो गोंडी जिला है, तो यहाँ पे स्थित है आपका सुहेलवा अभ्यारण्य। तो इस चर्चा में था, तो इसको याद रखिए। ये खास करके बाघों, जीव जंतु के लिए इसको संरक्षण के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी चर्चा में रहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल हैं। तो इसको भी याद रखें, राज्यपाल और सीएम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं साथ में इसको इंक्लूड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन सा जो देश है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो AI इंडेक्स क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिए, जो एक तरह का इंडेक्स है जिसमें हमारा जो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंडेक्स में जो भारत का रैंक है ये 5वें क्रम में। इसको याद रखिएगा। इसमें आपको मनुष्य ध्यान में रख के उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। याद रखिए, उनकी मदद करती है। और यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है? तो आपको स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट जो इसके द्वारा
इंस्टीट्यूट फॉर जो आपका ह्यूमन स्टैंडर्ड है, इसके द्वारा ये आपका जारी किया जाता है। ये आर्टिफिशियल इंडेक्स, जिसमें इंडिया 5 रैंक में है और प्रथम जो आपका अमेरिका है। तो इसको याद रखें, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए आपको यह इंडेक्स जारी किया जाता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस जो हमारे भारतीय मूल के यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? हाल ही में तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, रेलटेल कॉर्पोरेशन को, रेल विकास निगम लिमिटेड को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया। तो इसको हाथ इसका जो हम इसको CEL भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल में भारत सरकार की आपके नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसको याद रखिएगा। तो आपके भारत सरकार के द्वारा इसको नया ऊर्जा मंत्रालय है, इसको याद रखिए। इस कंपनी को भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया है। आपके कौन से काम करते हैं? तो आपके राष्ट्रीय सौर मिशन सुविधा के लिए इसको स्थापना किया गया है। इसका संचालन भारत सरकार किया गया है। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 2011, याद रखिए। तो स्थापना है 2011 में इसकी स्थापना किया गया है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे देखते हैं, ये आपके मिनी रत्न कंपनी है, इसको याद रखिए, मिनी रत्न कंपनी। और यहाँ पे लगभग मिनी रत्न देखें तो लगभग हम 2022 के डाटा के हिसाब से अभी तक 73 मिनी रत्न कंपनी यहाँ अभी तक जुड़ चुकी है। वहीं महारत्न कंपनी की बात करूँ तो लगभग 11 महारत्न कंपनी है। इसको याद रखिए। आपके मिनी रत्न, महारत्न जितने भी ये कंपनी है, इसको भारत सरकार के आय बढ़ाने के लिए इसको संचालित किया रहता है। तो इसको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है आपके 2 दिवसीय इटली के दौरे पर पहुंचे हुए? तो एस जयशंकर जी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। कैबिनेट मंत्री है, इसको याद रखिए। कौन से विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं? तो आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इसको याद रखिएगा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। और आपके कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो आपके भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 दिवसीय इटली के दौरे पर गए। इटली की यहाँ पे मैं बात करूँ, इटली जो आपके कौन सी कंट्री में आती है? तो यूरोप के कंट्री में आती है, इसको याद रखिएगा। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो राजधानी यहाँ की इटली की रोम है, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, याद रखिएगा। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस आपका कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ मैं बात करूँ सेबी के जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके स्थापना से। तो इसकी जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988, याद रखिएगा। तो 12 अप्रैल 1988 में, तो 1988 ऐसे करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो इसको ही याद रखना है, ये आपको याद नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। तो 1988 ये आपकी स्थापना दिवस है। तो इसी दिन आज लगभग कितने साल हो गए? तो आज 35वां क्रम का स्थापना दिवस मना रहा है सेबी, जिसका फुल फॉर्म ने बताया सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और 1992 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना किया गया था सेबी का। इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एक एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कौन सी कंपनी बनी है? तो एरो 360, आइडिया फोर्ज, गरुड़ एरोस्पेस, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरुड़ एरोस्पेस। तो हाल ही में ये आपका एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली कंपनी बनी है गरुड़ एरोस्पेस। इसके बारे में बात करूँ तो ये आपका जो है आपके जहाँ पे एक मिनट, ये जो आपका ये आपका जो ड्रोन सब्सिडी है आपके गरुड़ एरोस्पेस, जो भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया गया है। तो हाल ही में जो भारतीय क्रिकेटर के जो महेंद्र सिंह धोनी के निवेश से जो होने वाला जो ड्रोन स्टार्टअप जो गरुड़ एरोस्पेस अपने एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए, याद रखिएगा, महेंद्र सोनी के द्वारा इसको मतलब यहाँ पे खास करके इसको संचालित किया गया है। तो भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जानते होंगे, इंडियन क्रिकेटर, इनके निवेश मतलब यहाँ पे पैसा लगा के इन्होंने
इस ड्रोन स्टार्टअप को चालू किया है जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस। इन्होंने अपने एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए, याद रखें अपने जो खेती खाली के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए यहाँ पे सब्सिडी हासिल करने वाला पहला स्टार्टअप जो बन गया है आपका, ये आपके गरुड़ एरोस्पेस। तो इसको याद रखिएगा, ये भारत सरकार का एक पहल है। इसके जो गरुड़ एक्सप्रेस है एरोस्पेस है आपके भारत सरकार की एक तरह का पहल है। तो इसको याद रखिए, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ड्रोन के लिए सब्सिडी उन्होंने प्राप्त की है इस कंपनी ने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अफगानिस्तान, वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। याद रखिएगा, ये जो देश है आपके सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। मतलब यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा अपराध देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे कुछ भी मतलब गैर कानूनी यहाँ पे चलते रहते हैं। इसी मामले में यहाँ पे सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में जो वेनेजुएला है आपके शीर्ष स्थान पर है। तो इसको याद रखें। वेनेजुएला की बात करूँ, ये आपके साउथ अमेरिका, तो कंट्री जो है आपके साउथ अमेरिका में आती है। कैपिटल है यहाँ की कैराकस, यहाँ की कैरापस जो है यहाँ की कैपिटल है। राष्ट्रपति है निकोलस मादुरा, याद रखिएगा निकोलस मादुरा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार जो है आपके 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 इसका आयोजन कर रही? तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं, यहाँ के प्रशासक हैं। तो यहाँ पे 3 दिवसीय याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो बैसाखी महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आपके जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। यहाँ पे मेले वगैरह का बहुत ही धूमधाम से यह महोत्सव मनाया जाता है। मेला मतलब दुकान शॉप वगैरह लगाते हैं और धूमधाम से त्यौहार की तरह यहाँ पे मनाया जाता है। कौन से राज्य से रिलेटेड है? तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड कहाँ खुलेगा? तो मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं थी। आपके कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ये आपका भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है। इसको याद रखिएगा। ये आपके 1 महीने का टारगेट रखा है इस डाकघर को खोलने के। पूरा डिजिटलीकरण होगा यहाँ पे। और यहाँ पे बजट 23 लाख के यहाँ पे बजट रखी गई है। इस 1 महीने में इसको कंप्लीट कराने की तैयारी चल रही है। तो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जगनमोहन रेड्डी, पेमा खांडू, अशोक गहलोत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगनमोहन रेड्डी। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। तो इसको याद रखें। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। तो इसको याद रखिएगा। तो जगनमोहन रेड्डी इन्होंने ADR रिपोर्ट, इसके ADR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में जो कि सबसे अधिक संपत्ति वाले जो मुख्यमंत्री हैं आपके जगनमोहन रेड्डी, और वहीं सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, याद रखिए। तो ममता बनर्जी इनकी जो है मतलब कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री, इनकी लगभग 500, जगनमोहन रेड्डी जी की 510 करोड़ की आपके मालिक हैं। इनके जो आय देखें तो 510 करोड़ इनके पास है। और ममता बनर्जी सबसे कम यहाँ पे 15 लाख के संपत्ति इनके पास है और 510 करोड़ ये आपके जगनमोहन रेड्डी के पास है। तो ये डाटा इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के सबसे उम्र दराज अरबपति केशव महेंद्र के कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गए? तो 89, 91, 99 या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99। तो 99 साल की उम्र में इनका निधन हो गए है। तो भारत के सबसे उम्र दराज मतलब वृद्ध उम्र में सबसे उम्र दराज अरबपति हैं केशव महेंद्र, याद रखिएगा। आपके महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं जिनका हाल ही में 99 साल की उम्र में निधन हो गए। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो आपके
जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये आपके भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल जो आपके कोलकाता शहर में किया गया, इसको याद रखिए। आपके हुगली नदी जानते हो, हुगली नदी किनारे आपका कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो हुगली नदी के पानी के नीचे आपके सुरंग के माध्यम से यह अंडर वाटर ट्रेन मेट्रो ट्रेन की यहाँ पे हाल ही में सफल परीक्षण किया है आपके 13 अप्रैल को। तो इसको याद रखिए, बहुत ही अच्छी बात है। इसका सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है, वो भी पूरा हो चुका है। आपके हुगली नदी के सुरंग के माध्यम से इसको चलाया जा रहा है। तो इसको याद रखिए कि ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मार्च 2023, याद रखिएगा मार्च 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो साकिब अल हसन, हेनरी इस्मावे, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो साकिब अल हसन जो है आपके कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो साकिब अल हसन जो आपके बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। तो इन्होंने मार्च 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है। वहीं बात करूँ हेनरिट इस्मावे एक वुमेन क्रिकेटर हैं, कहाँ के? रवांडा के, याद रखिए रवांडा के क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं। इनको मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है। तो उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाए। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू में से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। कुछ ना कुछ उपद्रव करते रहता है। तो हाल ही में चीन जो H3N8 एक वायरस है जिसके फैलने से बर्ड फ्लू, जानते हो बर्ड फ्लू नाम सुने होंगे, ये आपके इस वायरस के कारण होता है H3N8 के। तो आप बर्ड फ्लू से दुनिया में जो पहली मौत है आपके चीन में देखने को मिली थी। पहले कोरोना लाया, अब बर्ड फ्लू ला रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। तो इसको याद रखिएगा, नया मामला देखने को मिले हैं चीन में। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में, और अपने फ्रेंड सर्कल भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। और यहाँ पे कथा वगैरह होता है तो आपको बैकग्राउंड में साउंड सुनने को मिलेगा। तो कथा वगैरह है तो इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा।